स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक ऐसा नियम है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है कि हर राग को गाने का एक खास समय होता है। पर ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यही वो सवाल है जो अक्सर मन में आता है, सिर्फ सुनने वालों के ही नहीं बल्कि जो संगीत सीख रहे हैं उनके भी मन में। भाई अगर राग वही है तो समय से क्या फर्क पड़ना चाहिए? हाँ, सुर तो वही हैं, तो फिर समय से क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल बहुत कॉमन है और अगर किसी के मन में ये आता है तो वो अकेला नहीं है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ किसी पुरानी परंपरा में नहीं है। नहीं, इसका जवाब तो साइंस और साइकोलॉजी में छिपा है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि वो आम गलतफहमी क्या है, फिर समझेंगे कि राग का असली मतलब क्या होता है, उसके बाद शरीर और मन के साथ उसके गहरे रिश्ते को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि नियम तोड़ने का असल में असर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से, एक आम गलतफहमी। सबसे पहले ये समझना होगा कि राग और समय का जो ये रिश्ता है ना, ये कोई ऐसे ही बना दिया गया नियम नहीं है। ये तो संगीत शास्त्र, साइंस और साइकोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। अच्छा, अब समय के इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई एक राग आखिर है क्या चीज, क्योंकि यह सिर्फ सुरों का कलेक्शन नहीं है। असल में एक राग अपने आप में एक पूरी की पूरी म्यूजिकल एंटिटी है, एक इकाई है। इसमें सिर्फ सुर नहीं होते बल्कि एक खास मूड, सुरों को गाने का एक खास तरीका और हाँ, दिन का एक तय समय भी होता है। मतलब समय कोई ऊपर से लगाया गया नियम नहीं बल्कि उसकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो देखिए, एक राग इन 5 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, कौन से सुर चुने गए हैं। दूसरा, उन सुरों का चलन कैसा है, मतलब वो कैसे गाए जाएंगे। तीसरा, वादी संवादी यानी सबसे जरूरी सुर कौन से हैं। चौथा, उस राग से पैदा होने वाला भाव। और पांचवां, समय। देखा, समय इसकी पहचान का ही एक हिस्सा है, कोई अलग से लगाया हुआ नियम नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, साइंस पर। जी हाँ, हमारे शरीर और संगीत के बीच एक इतना गहरा कनेक्शन है जिसे हमारे संगीत के जानकारों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। हमारी बॉडी एक 24 घंटे के नेचुरल साइकिल पर चलती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। सुबह सुबह हमारा मन शांत होता है, सांस गहरी चलती है जिससे आवाज में एक ठहराव होता है। दोपहर में एनर्जी एकदम पीक पर होती है। शाम होते होते हम ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं और रात में हम इमोशनली ज्यादा गहरे हो जाते हैं। हमारे पुराने संगीतकारों ने यह समझ लिया था कि हमारी आवाज और हमारे सुनने की क्षमता भी इसी चक्कर के साथ साथ बदलती है। और इसी बॉडी क्लॉक को ध्यान में रखकर इंडियन म्यूजिक में दिन को 8 प्रहर में बांटा गया, मतलब 3-3 घंटे के हिस्से। हर प्रहर का अपना एक अलग मिजाज होता है। जैसे सुबह 4 से 7 का समय गंभीर और शांत माना जाता है, तो शाम 4 से 7 का समय मीठा और खुला हुआ। और हर प्रहर के लिए जो राग बने हैं वो उसी मिजाज से पूरी तरह मेल खाते हैं ताकि उनका असर सबसे गहरा। अब देखिए, म्यूजिक के नजरिए से भी इसमें गहरा विज्ञान है। जो सुबह के राग होते हैं ना, उनमें अक्सर कोमल स्वर, मतलब थोड़े नीचे के सुर और ज्यादा ठहराव होता है। क्यों? क्योंकि वो सुबह के शांत मन और स्थिर आवाज के लिए एकदम परफेक्ट हैं। वहीं शाम और रात के रागों में आपको ज्यादा विस्तार और ऊंचे सुर मिलेंगे, तीव्र और शुद्ध सुर। ये उस समय की खुली और गूंजदार आवाज के लिए ज्यादा सही बैठते हैं। अब सोचिए, अगर इनको उल्टा पुल्टा गाया जाए तो ये बिल्कुल बनावटी और बेअसर लगेंगे। तो शरीर की बात तो हो गई, अब आते हैं मन पर, यानी साइकोलॉजी पर। सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं, हमारा मन भी समय के साथ बदलता है और अलग अलग तरह के संगीत को अलग अलग समय पर रिसीव करता है। कभी गौर किया है कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का संगीत सुनने का मन करता है। सुबह सुबह मन को शांति चाहिए तो शांत संगीत अच्छा लगता है। शाम को थोड़ा जोश और उत्साह चाहिए होता है। और रात को मन संगीत में एक इमोशनल गहराई, एक कनेक्शन ढूंढता है। और यही वो एहसास है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये तब होता है जब हमारे मन की उस समय की हालत और राग के मूड में कोई तालमेल नहीं होता। मान लीजिए सुबह सुबह कोई बहुत गहरा और इमोशनल रात का राग सुन रहा हो, तो चाहे सुर कितने भी पक्के क्यों ना हो, दिमाग को कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ठीक है, अब सीधा सवाल यह है कि अगर कोई आर्टिस्ट जानबूझकर या गलती से इस नियम को तोड़ दे तो आखिर होता क्या है? तो देखिए, होता क्या है। सबसे पहली और बड़ी बात, राग का जो असली भाव है, जो उसका मूड है, वो पैदा ही नहीं होगा।
दूसरा, सुर सही होने के बाद भी एकदम बेजान मतलब लाइफलेस लगेंगे। तीसरा, जो सुनने वाला है वो संगीत से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और आखिर में मजे की बात यह है कि गाने वाला खुद कंफ्यूज्ड महसूस करेगा क्योंकि वो राग की आत्मा से ही नहीं जुड़ पा रहा। हाँ, यहाँ एक ज़रूरी बात साफ करनी होगी। जब कोई रियाज कर रहा हो मतलब प्रैक्टिस कर रहा हो तो इस नियम में थोड़ी बहुत ढील चल जाती है, लेकिन जब बात स्टेज पर परफॉर्मेंस की आती है तो समय के नियम को मानना बहुत ज़रूरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो राग का असली जादू दिखाना होता है। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी जाती है। कहते हैं कि गलत समय पर राग गाना रात में सूरज उगाने की कोशिश करने जैसा है। जरा सोचिए, सूरज तो वही है, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी सब वही है, लेकिन अगर समय गलत है मतलब रात है तो उसका कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं, असर जीरो। ठीक वैसे ही राग कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर समय गलत है तो उसका असर भी शून्य हो जाता है। तो कुल मिला के सार यही है, राग समय से इसलिए बंधे हैं क्योंकि इंसान का शरीर, प्रकृति का चक्र और संगीत के सुर, ये तीनों एक ही लय में एक साथ चलते हैं। ये कोई रोक टोक या बंधन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा तालमेल है। तो अब जब ये सब समझ आ गया है तो एक नया सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ सुनकर ये पहचाना जा सकता है कि कोई राग सुबह का है या शाम का? इस पर सोचिएगा जरूर। ये संगीत को महसूस करने का एक बिल्कुल नया दरवाजा